नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने केशवदास विरचित रामचंद्रिका महाकाव्य के 16वें प्रकाश से उद्धृत अंगद रावण संवाद के कतिपय छंद पढ़े थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि अंगद किस प्रकार से रावण के दरबार में प्रवेश करता है और दरबार में प्रवेश करते ही उसे किस स्थिति का सामना करना पड़ता है। रावण के दरबार में उसके जो बंदी हैं विविध विविध देवता, उनकी क्या स्थिति है, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार रावण का प्रतिहारी करता है और इससे अंगद क्रोधाविष्ट हो जाता है, क्रोध में भर उठता है और सारे आसपास के रावण के सेवकों को दूर ठेल करके और जाके सभा में बैठ जाता है। ठेले के लोग आने से जाए सभा में बैसे जाकर अंगद सभा में बैठ गया। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अंगद ने जब दरबार में प्रवेश कर लिया तो रावण ने अंगद को देखा सहसा और अंगद से प्रश्न किया, कौन हो पठिए सो कौन ही। कौन हो? पठिए सो कौन है। पठिए यानी भेजना। अरे भाई तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? पठिए सो कौन है, किसने भेजा है? यहाँ तुम्हें यह काम है, यहाँ पर तुम्हें क्या काम है, किसकी अनुमति से आए हो? अंगद ने तुरंत जवाब दिया। देखिए संवादों की त्वरा देखिएगा। लंकेश ने रावण ने पूछा, कौन हो पठिए सो कौन ही, यहाँ तुम्हें यह काम है। और अंगद ने उत्तर दिया, जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है, कि मैं जाति से वानर हूँ, अंगद मेरा नाम है और मैं लंका नायक का दूत हूँ। अब लंका नायक का दूत होना, वास्तव में तो अंगद रामदूत है, लेकिन लंका नायक है, यह शब्द विशेष महत्व का है। ये भावी घटनाओं की ओर संकेत कर रहा है कि शीघ्र ही राम लंका को विजित कर लेंगे यदि रावण ने सीता को ससम्मान नहीं लौटाया। दूसरी ओर लंका नायक विभीषण को कहा गया है, जो और भी आगे की घटना है, राम की लंका विजय के बाद की घटना की ओर संकेत है। कौन हो पठियो सुकोनी, यहाँ तुम्हें यह काम है, जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है, कौन है वह बांध के हम देह पूछ सबे दही। रावण ने पूछा कि ठीक है, अच्छा, उन तपस्वियों के दूत बन के आए हो, उन साधारण मनुष्यों के दूत बनकर आए हो, तो एक बात बताना, कौन है वह बांध के हम देह पूछ सबे दही। अरे भाई ये बताना, वह कौन है आपके दल में, रामादल में, बांध के हम, जिसको बांध करके हमने बांध लिया था, यहाँ आया था, हमने उसे पकड़ लिया था, बांध लिया था, और देह पूछ सबे दही, दही यानी जला दी, जिसकी पूंछ और शरीर को हमने जला दिया था, पूंछ की आग लगा दी थी, शरीर उसका झुलस गया था, वह कौन है? रावण यहाँ दबदबा जमाने का प्रयास कर रहा है कि देखो पहले भी कोई दूत आया था, उसकी हमने पूंछ जला के भेजी थी, कप की ममता पूंछ पर सबहे कहे समझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहो लगाए। आदेश दिया था रावण ने कि की पूंछ के कपड़े और तेल घी आदि में भिगो करके और इसकी पूंछ में आग लगा दो। अंगद से रावण पूछ रहा है कि वह कौन था, जरा बताना। यानी रावण अपना प्रभाव व्यक्त करना चाहता है। देखो हमारे यहाँ बिना अनुमति कोई आता है, कोई उपद्रव करता है, तो हम उसके साथ क्या करते हैं। और अंगद ने क्या जवाब दिया, अद्भुत। अंगद ने कहा, लंक जयारी संहारी अक्स गयोस बात वृथा कही। अच्छा ये बात है क्या, आपने उसकी पूंछ जला दी थी, आपने उसके पूरे शरीर को झुलसा दिया था, ऐसा है क्या? तो फिर वहाँ जाके तो उसने कुछ और ही बात कही, वहाँ राम के पास जाके तो उसने कुछ और ही कहा है।
उसने कहा लंक जारी, कि मैं लंका जला के आया हूँ। और संहारी अक्ष, उसने ये भी कहा कि मैंने रावण के बेटे अक्षय कुमार को मार डाला, उसका संहार कर दिया। तो लंक जारी संहारी अक्ष गयो सु बात वृथा कही, कि वह लंका को जला के आया हूँ, अक्षय कुमार को मार के आया हूँ। क्या उसने ये बातें झूठ कह दी, गलत तो नहीं कह दिया कहीं? यानी अंगद के उत्तर में प्रत्युत्पन्नमति तो है ही है, व्यंग्य है कि रावण तुम किस प्रभुत्व की बात करते हो, तुम किस राजत्व की बात करते हो, किस आतंक की, किस दबदबे की बात कर रहे हो? किसकी पूंछ जलाई तुमने? अरे भाई पूंछ तो जली नहीं, और तुम्हारी जो स्वर्णमयी लंका है वह जल गई। रावण इससे तिल मिला उठता है। किंतु आगे ये जो छंद था, ये हरि गीति का छंद था। आगे रावण पूछता कोई बात नहीं उस बात को, कि यहाँ रावण के पास कोई उत्तर नहीं है। रावण जानता है कि वास्तव में हनुमान ने लंका जला दी थी और हनुमान की पूंछ नहीं जल पाई, वह सुरक्षित चला गया। तो उस बात को वहीं बंद कर दिया था। जिस बात का उत्तर नहीं उस पर आगे नहीं बढ़ा सकता, बात बदल दो। रावण ने यही किया। कौन, आगे प्रश्न किया, कौन की सुत बाल के वह कौन बाल ने जान ये, कांख चाप तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए, है कहाँ वह वीर अंगद देव लोक बताइयो, क्यों गयो रघुनाथ बाण विमान बैठ सिधाइयो। रावण ने अगला प्रश्न किया कि ठीक है तुमने नाम बता दिया, ये अंगद हूँ और जाति से वानर हूँ, लंक नायक का दूत हूँ, ठीक है, लेकिन ये तो अधूरा परिचय है। देखिएगा, जहाँ व्यक्ति केवल व्यक्ति की पहचान तक सीमित नहीं रह करके और उसका अपमान करना चाहे तो उसकी जाति पूछता है, ये माता पिता का नाम आदि पूछता है, जबकि वास्तव में व्यक्ति का आकलन उसकी गुणों के आधार पर होना चाहिए। किसका बेटा है, किस जाति का है, क्या उससे क्या लेना है। लेकिन रावण ने यही किया। कौन के सुत, सुत यानी पुत्र, किसके बेटे हो? और अंगद ने तुरंत जवाब दे। देखिए ये संवाद कौशल केशव का, एकदम संक्षिप्त संवाद, सटीक संवाद। रावण ने प्रश्न किया कौन के सुत, और उतना ही नपातला उत्तर मिला, बाली के, हम बाली के बेटे हैं। लेकिन बालिका नहीं कहा, एक वचन नहीं, स्वयं के लिए पूरा आत्मसम्मान है। कौन के सुत, तो जवाब मिला बाली के, हम बाली के पुत्र हैं। मैं बाली का बेटा हूं ऐसा नहीं कहा, हम बाली के पुत्र हैं। वह कौन बाली? अब रावण देखिए खिल्ली उड़ाने का प्रयास कर रहा, ये बाली कौन था? कौन था बाली? मैं तो उसे जानता ही नहीं। वह कौन बाली? तो अंगद ने प्रश्न किया, नहीं जानिए, आप नहीं जानते, बाली का नाम नहीं सुना? मैं बताता हूँ। यदि बाली का नाम नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। एक प्रसंग है यहाँ, एक अंतर कथा है कि जब रावण ने त्रैलोक्य को जीत लिया, तीनों लोकों को जीत लिया, तो उसका प्रयास था कि वह संसार में जितने भी योद्धा हैं जो अजेय समझे जाते हैं उनसे युद्ध लड़के उनको परास्त करे और इस प्रकार से वह विश्व विजेता बने, त्रिलोक जयी सही अर्थों में बने। तो वह बाली से भी युद्ध की आकांक्षा लेकर के, युद्ध की इच्छा से गया, युयुत्सु बन करके गया। और बाली भी शिव भक्त था, रावण भी शिव भक्त था। बाली उस समय शिव पूजा में लीन था और अंगद, ये क्षमा कीजिए, रावण ने जाके कहा कि भाई बाली तू अपने आप को वीर समझता है, मेरे साथ युद्ध कर। अब बाली को कहते हैं ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी आके लड़ेगा उसका आधा बल, उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी और बाली में स्वयं में बल है वो अतिरिक्त हो जाएगा। तो प्रत्येक युद्ध में, प्रत्येक मुकाबले में बाली की जीत सुनिश्चित है। तो रावण ने ललकारा रावण को, बाली को ललकारा रावण ने युद्ध के लिए, और बाली ने कहा कि मैं शिव जी की आराधना में लीन हूँ, मैं इस समय युद्ध नहीं करूँगा। रावण नहीं माना, बार बार आग्रह किया, युद्धम देही, मुझे युद्ध करना है, युद्ध का आह्वान किया। तो बाली को क्रोध आ गया और उसने रावण को पकड़ करके और अपनी कांख में दबा लिया। रावण ने खूब प्रयास किया लेकिन बाली की पकड़ से छूट नहीं पाया। और पूजा करने के बाद में रावण सारे सप्तद्वीपों में और सातों समुद्रों में स्नान आदि करता, भ्रमण करता हुआ पूरे संसार का चक्र लगा करके और
वापस आ गया और तब रावण को निकाला। और इस दौरान 6 माह बीत गए, 6 महीने बीत गए। रावण ने बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन को संभाला, जाके ज़रूर आयोडेक्स लगाया होगा। तो अंगद यहाँ उसी बात को याद दिला रहे हैं। रावण ने कहा कि वह कौन बाली, बाली के बेटे बाली कौन है? तो अंगद ने कहा इसको भूल गए, नहीं जानिए, बड़ा व्यंग्य, नहीं, अच्छा बाली को नहीं जानते, मैं बता रहा हूँ। कांख चाप तुम्हें जो सागर सात नाथ बखानिए, कांख चाप, कांख में दबा करके, मैं उसी बाली का बेटा हूँ जिसने तुम्हें कांख में दबा करके और संसार के 7 महासागरों में स्नान किया था। वह स्नान भूल गए क्या? वह दिन भूल गए क्या? और उस बाली को भूल गए? बड़ी याददाश्त कमज़ोर है तुम्हारी। अब रावण भी कम नहीं। देखिए, केशव राज दरबार में रहते थे, तो कूटनीति में संवाद किस प्रकार होते हैं, 2 देशों के बीच, 2 राज्यों के बीच में कूटनीतिक संवाद किस प्रकार होता है, एक दूसरे को कूटनीतिक रूप से पछाड़ने का प्रयास किस प्रकार होता है। तो रावण ने हार नहीं मानी। रावण को पता है कि बाली के साथ क्या हुआ है, लेकिन प्रश्न किया, अनजान बन के, है कहाँ वह वीर? ठीक है, हाँ बाली, ठीक है, था बाली, लेकिन आजकल कहाँ है कहाँ वह वीर? अंगद देवलोक बताइयो। अंगद ने कहा कि मेरे पिता तो स्वर्गवासी हो गए, देवलोक चले गए। क्यों गए हो? रावण ने फिर अनजान बनने का प्रयास किया। देवलोक चले गए, इतना बलवान बाली कैसे चला गया? क्यों गए हो? अंगद ने उत्तर दिया, रघुनाथ बाण विमान बैठ सिधाइयो। राम के बाण रूपी विमान पर बैठकर और मेरे पिता हैं वे स्वर्ग सिधार गए। देखिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए 2 शब्द हैं अपनी संस्कृति में। कोई आता हो तो उसके लिए अगर सम्मानपूर्वक आमंत्रित करें, हम बोलते पधारिए, और कोई जाता है तो उसे सिधारना बोलते हैं, स्वर्ग सिधार गया। तो अंगद ने अपने पिता के लिए कहा कि रघुनाथ बाण विमान, रघुनाथ जी के वाण रूपी विमान, रूपक अलंकार, बाण रूपी विमान पर बैठकर और मेरे पिता हैं वे स्वर्ग धाम चले गए। संवादों की त्वरा बड़ी देखने लायक है। यहाँ अगला छंद हम पढ़ते हैं। रावण ने पिछली बात का सिरा पुनः उठाया। देखिए, कूटनीतिक संवाद किस प्रकार होते हैं। पिछले छंद में अंगद से जब परिचय पूछा था रावण ने, तो अंगद ने कहा था कि जाति वानर नाम अंगद, लंक नायक नाम अंगद। मैं कहा मैं लंका नायक का दूत हूँ। यहाँ रावण ने उस सूत्र को पकड़ा है, पहले वहाँ बात में इसको नहीं उठाया। सही अवसर पर सही बात उठानी, ये कूटनीति का लक्षण है, कूटनीतिक संवाद का ये लक्षण है। लंक नायक को तुमने कहा कि मैं लंका नायक का दूत हूँ। लंक नायक कौन है? लंका का नायक कौन है? तो अंगद ने उत्तर दिया, विभीषण देव दूषण को दहे। लंक नायक तो विभीषण है। लंक नायक, नायक राजा के लिए यहाँ, लंकेश तो विभीषण है। और अगर तुम शायद विभीषण को भी भूल जाओ, हो सकता है, क्योंकि भूलने की आदत बहुत ज़्यादा है। तो विभीषण देव दूषण को दहे, और विभीषण कौन है? देव दूषण, देवताओं को पीड़ित करने वाले को, देव दूषण को दहे, जलाने वाला। तुमने देवताओं को परास्त किया, देवताओं को पर अत्याचार कर रहे हो, उनको बंदी बना रखा है, उनका अपमान कर रहे हो। हे देव दूषण, हे देवताओं पर अत्याचार करने वाले, तुमको जलाने वाला, तुम्हारे हृदय में अंतर्दाह उत्पन्न करने वाला विभीषण है, वह लंका नायक है। रावण ने प्रतिवाद किया, मोह जीवत हो ही क्यों? लंका का राजा तो मैं हूँ, लंकेश तो मैं हूँ, मेरे जीते जी वो जो विभीषण है वह लंका का राजा कैसे हो सकता है? मोह जीवत हो ही क्यों? और अंगद ने प्रत्युत्तर दिया कि जग तो ही जीवित को कहे, संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हें जीवित कहता हो? तुम जिंदा हो क्या? यही प्रसंग तुलसी के यहाँ आया, रामचरितमानस में आया। और अंगद रावण से कहता है कि कोल काम बस,
कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुत संत विरोधी। और एक अर्धाली और है जो मेरी विस्मृति में चली गई है, याद नहीं आ रहा मुझे, कि अंत में बोलता है कि जीवित सब सम 14 प्राणी। ये 14 तरह के व्यक्ति हैं, ये जीते जी मृतक तुल्य हैं, मरे हुए के समान हैं। तन तन पोषक निंदक अग खानी जीवित सब सम 14 प्राणी। कौल जो वाम मार्गी, जो सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करके और उसे साधना बताने का प्रयत्न करने वाला साधक समुदाय है कौल, वाम मार्गी साधक। कामवश जो काम वासना के वशीभूत हो गया, कौल कामवश। विमूढ़ मूर्ख व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति, सदा रोगी रहने वाला व्यक्ति, अत्यंत दरिद्र, अत्यंत वृद्ध, विष्णु विमुख, श्रुति और वेद आदि का, शास्त्र का और संतों का विरोधी, और तनु पोषक केवल अपने शरीर का पोषण करने वाला, और अग खानी और पापी व्यक्ति। ये जो 14 तरह के व्यक्ति हैं, ये जीते जी मरे हुए के समान है। तो रावण भी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, उसने सीता पे कुदृष्टि डाली है, तो रावण का आचरण भी उसी प्रकार का है, वह विष्णुद्रोही भी है। इसलिए मोह जीवत हो ही क्यों विभीषण मेरे जीते जी लंकेश कैसे हो सकता है। तो अंगद ने जवाब दिया, जग तो ही जीवित को कहे, संसार में तुम्हें जिंदा कहता कौन है। और रावण ने प्रश्न किया, मोहि को जग मारी हैं, मोहि यानी मुझे, को यानी कौन, जग संसार, मारी हैं मारेगा, मुझे मारने वाला संसार में कौन है। तो अंगद ने जो जवाब दिया बड़ा सुंदर जवाब है। रावण ने प्रश्न किया कि मुझे मारने वाला संसार में है कौन, और अंगद ने उत्तर दिया, दर बुद्धि तेरी ही जानिए। दर बुद्धि यानी जड़ बुद्धि, मूर्खता। दर बुद्धि तेरी है जान, तुम्हें और कोई नहीं मारेगा, तुम्हारी जड़ बुद्धि, तुम्हारी मूर्खता ही तुम्हें मारेगी। राम किसी को नहीं मारता, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जाएंगे सब कर कर खोटे काम। गलत काम करोगे, परिणाम गलत होगा, तुम्हें मारने वाला और कोई नहीं, तुम स्वयं इसके लिए उत्तरदायी हो। कौन बात पठाइयो, रावण ने प्रसंग बदल देना चाहा कि मेरा अपमान हो रहा है, इस प्रसंग को बात बदल देना चाहिए, तरीके हैं कूटनीति के। कौन बात पठाइयो कहीं वीर बेग बखानिए, किस बात के लिए तुम्हें भेजा है तुम्हारे स्वामी ने, कहीं वीर बेग बखानिए, हे वीर शीघ्रता से मुझे कहो ताकि उस पर विचार किया जाए। धन्यवाद। शेष अंश हम आगे पढ़ेंगे।